अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बताएंगे कि मुफ्ती साहब के लिंक से आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर आप स्टॉक की एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोल सकते हो और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और लिंक से अकाउंट खोलने का सिंपल तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन खुला हुआ है, तो हम मुफ्ती साहब की कोई वीडियो निकालेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा रहता है। हर एक वीडियो जो भी आती है मुफ्ती साहब की, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहता है। या मुख्तसर में नहीं निपटेंगे। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से नीचे वाली साइड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो ये हमें लिंक सामने दिखाई दे रहा है। तो इस नीले कलर पर, ब्लू कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में खुलेगा, क्रोम ब्राउज़र में खुलेगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप स्टॉक की पर्पल कलर की जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करके फिर उसके बाद प्रोसेस में लाएंगे तो वो ज़्यादा अरसा लेता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, और सारी चीज़ें फटाफट से नहीं होती हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड बिल्कुल भी अपने मोबाइल में नहीं करना है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक क्रोम ब्राउज़र के दोनों आ रहे हैं, तो मेरे पास दोनों चल रहे हैं, तो मैं किसी में खोल सकता हूँ। अगर एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद होती तो वो उसमें खुलता जाके, तो इसलिए ब्राउज़र से अगर हम करेंगे तो इसमें जल्दी होती है, और अगर हम एप्लीकेशन में करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि ब्राउज़र में ही हम किसी क्रोम ब्राउज़र वगैरह में खोलेंगे। तो इसको हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर बता रहा है कि एंटर योर मोबाइल नंबर। तो जिस भी नंबर से, और याद रखें कि नंबर वो होना चाहिए जो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा ओटीपी उसके ऊपर जाएगा, चाहे वो मोबाइल नंबर किसी और के पास। मुझे 1 साल तक ओटीपी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब मेरा आधार कार्ड बना तो नंबर मेरे भाई ने दिया था। तो मैं जब भी यहाँ से अप्लाई करूँ ओटीपी भाई के पास जाए और मुझे पता ना चले कि ये नंबर कहाँ जा रहा है। तो 1 साल के बाद भाई ने मुझे आके कहा कि आपके नाम से इतने सारे ये ओटीपी नंबर आते रहते हैं, ये क्या मसला है। फिर मैंने जाके तो वो आधार सेंटर से अपना जो मेरा नंबर था वो लिंक कराया, तो उसके बाद मेरा अकाउंट खुल सका। तो इसलिए हमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले क्लियर कर लेना। जैसे आधार कार्ड है, उसके साथ अपना मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आप स्टॉक का अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो नंबर ही उसके साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पर जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पर नंबर डाल देते हैं। तो जब हम इसमें नंबर डालेंगे तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करना है। फिर से मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम फिर से मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी के लिए क्लिक करना है। ओटीपी डालकर तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि सक्सेसफुली हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पर ईमेल कौन सा डालना चाहते हैं, गूगल के साथ लिंक करना चाहते हैं या फिर नया कोई ईमेल डालना चाहते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो बेहतर ये है कि हम गूगल के साथ ही इसको लिंक कर देंगे। जो ईमेल वहाँ पर चल रहा है वही ईमेल यहाँ पर डालेंगे, इससे हमें आसानी भी हो जाएगी और जल्दी। तो हमने गूगल के साथ किया था, लेकिन हम दूसरे मोबाइल से ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसमें वो गूगल का अकाउंट इसमें बना नहीं था, तो वो दूसरे मोबाइल से यहाँ हो नहीं पाया, तो हमने ईमेल डाला। तो ईमेल के साथ भी आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आसानी ये होगी कि आपको उस जिस मोबाइल में वो ईमेल लगा होगा वहाँ पर सिर्फ ओटीपी आएगा, वो मोबाइल अपने साथ रखना है। तो उस पर जब ओटीपी आएगा तो वहाँ से ओटीपी यहाँ डालना, तो एकदम से खुल जाएगा। अगर गूगल के साथ करेंगे तो वो गूगल में ईमेल इसी मोबाइल सेम मोबाइल में होना चाहिए। तो हम दूसरे मोबाइल से जब खोल रहे होंगे तो फिर गूगल में नहीं करना है, फिर ईमेल में करना है। अगर हम सेम मोबाइल से कर रहे हैं, जिस आदमी का मोबाइल नंबर ईमेल उसी मोबाइल में लगा, तो फिर गूगल के साथ करें तो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर हमें अब बता रहा है कि सिंगल हैं या मैरिड हैं। जो शादीशुदा होगा तो उसका मैरिड लिखेंगे। उसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर हमने मैरिड कर दिया। फिर आ रहा है कि दूसरा ऑप्शन है कि आपको ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कितना है।
तो ये अकाउंट नया ओपन कर रहे हैं तो इसलिए हम लेस देन 1 ईयर करेंगे। पहले वाला ऑप्शन जो इसको हम क्लिक कर देते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, यानी किस सेक्टर में है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर है, जो भी है। तो हम ये एक लेडीज़ का खोल रहे हैं तो उसके लिए हम हाउसवाइफ कर देते हैं। और फिर इनकम कितनी है, तो जितनी भी होगी तो हम इसको बिलो 1 लाख कर देते हैं। आपके पास जितनी भी होगी तो उतना आप कर सकते हो। नीचे बटन आ रहा है कंटिन्यू का, तो इस पर हमने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे खुद ब खुद ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद की हुई हैं, इनको ज़रूर करना ही करना है। इनमें से एक भी कम होगी तो अकाउंट नहीं खुलेगा। नीचे कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि इंटर योर पैन। तो अब हम इसमें पैन कार्ड का जो नंबर होता है तो वो डाल। तो जब पैन कार्ड का नंबर डालेंगे तो उसको अच्छी तरह से सही तरीके से कैपिटल में डालना है और डिजिट पे उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो भी डालने हैं। और उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी उसके नीचे कॉलम में डालकर तो नीचे कंटिन्यू कर देना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद हमारे सामने ये आएगा। तो हमारे मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर की जो एप्लीकेशन है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब हम यहाँ से ये बता रहा है, यहाँ से सामने बता रहा है कि शेयर विद डिजी लॉकर। तो हम जब इसमें शेयर करेंगे डिजी लॉकर के साथ तो OTP जो आएगा वो उसमें आता है। कभी 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 तो नहीं भी आता है, ज़रूरी नहीं कि उसी में आए, लेकिन अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है कि मैं लोगों के जब अकाउंट खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पहुँच कर तो फिर उनकी डिजी लॉकर की एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके तो उसको रेडी करके तो फिर OTP वहाँ से लेना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि पहले से इस डिजी लॉकर को भी सेट करके रखें। कभी मैसेज में, कभी ईमेल में OTP आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका OTP जो जाएगा तो डिजी लॉकर में जाएगा। तो हम इसमें कर देते हैं इसको शेयर। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर डाल देना इसमें। तो जैसे ही आधार कार्ड का नंबर हम डालेंगे तो उसके नीचे हमें यहाँ पर कैप्चा बता रहा है। तो इस नंबर को सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर इंटर करना है। इसमें हम अक्सर ये गलती करते हैं कि यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखे होते हैं तो हम इसमें स्मॉल डाल देते हैं, तो इससे ये मैच नहीं होता और बार बार हमें ट्राई करना पड़ता है। तो जो जैसे लफ्ज़ इसमें अल्फ़ाबेट इंग्लिश के होंगे या जो काउंटिंग के अल्फाज होंगे तो सेम उसी तरह से जो कैपिटल में वो कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल लेटर में वो स्मॉल में लिख कर, तो इसमें हमने यहाँ से हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो OTP जब आएगा तो कभी कभी डिजी लॉकर में जाता है, कभी नहीं भी। इस वक्त जो मेरा तो मैसेज में सिंपली तरीके से आगे जैसे बाकी वाले OTP आते हैं तो मैंने उसको इंटर कर दिया और फिर यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए बता रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करते ही तो हमें जो एप्लीकेशन जब हमारे पास होगी तो जो एप्लीकेशन अब स्टार्ट की हम उसको लॉक करने के लिए जैसे एक पिन रखते हैं तो वो सिक्योरिटी पिन हमें यहाँ पर बता रहा है कि उसको आज ही आप जनरेट कर दें। तो वो जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो यहीं पर जनरेट करके, तो जैसे जनरेट हो जाए तो इसको कंटिन्यू यहाँ पर नंबर डालकर 6 लफ्ज़ 6 डिजिट का कोई भी नंबर हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी करके तो उसको डालकर तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली थी वो सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ आपकी वेरीफाई हो चुकी हैं। ये आधार कार्ड भी हो गया, पैन कार्ड वेरिफिकेशन भी हो गया है, प्रोफाइल भी हो गया है। और इसको अच्छी तरह से जांच कर लेना, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 3 चीज़ें यहाँ पर देख लें। उसके बाद है कि अब हमें ये चीज़ें चेक करके तो उसके बाद इन चीज़ों को नीचे हमने अलाउ पर कर देना है। डिने नहीं करना है बल्कि अलाउ पर हमने क्लिक करना है। तो अलाउ पर हम जब करेंगे क्लिक, अब हमारे सामने ये जो चीज़ें हमने डाली थी वो खुद ब खुद हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है। नेम भी शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी शो हो रही है, एड्रेस भी शो हो रहा है। जितना जो भी चीज़ें हमने पहले से डाली थी अब वो समझो ये पूरा फॉर्म इसमें सबमिट हो चुका है। और ये खुद ही उन्होंने, हमने कभी इसमें स्पोज़ का नाम, फादर नाम वगैरह जो भी वारिस का नाम होता है वो हमने इसमें नहीं डाला था। लेकिन जो हमने आधार कार्ड डाला तो उसमें से इन्होंने खुद ब खुद ये ले लिया नंबर नाम के, इसके स्पोज़ का नाम ये है। तो ये चीज़ें हमने अच्छी तरह से चेक कर ली। अगर इसमें कुछ गलत हो गया तो फिर दोबारा से इस पर 2 4 10 दिन और लग सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम चेक कर रखेंगे, मेरे 40 अकाउंट हो गए, मैं रोज़ाना के 1 2 अकाउंट भी कभी कभी खोलता हूँ या हफ्ते में, महीने में 1 2 अकाउंट ज़रूर खोलता हूँ। मुझे आदत हो चुकी है, मैं सिर्फ 2 ढाई मिनट में ही खोल देता हूँ। लेकिन पहले से कागज़ डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं वो तैयार रहने चाहिए। अब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे इसमें टाइम लग रहा है। तो नीचे से हमने इसको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करके तो ये बता रहा है कि यहाँ पर अब फेस का फ़ोटो, जैसे एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं तो आजकल अटेंडेंस आ रही है तो उस पर फ़ोटो अपना डालना पड़ता है, लाइव फ़ोटो होना चाहिए।
तो फ़ोटो से वो फ़ोटो नहीं लेता है। अगर इसमें आप फ़ोटो से फ़ोटो डालेंगे तो वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो आपको वहाँ से खुद एप्लीकेशन या ये लिंक खुद बताएगा कि आपका जो फ़ोटो है तो वो मतलब मरे हुए आदमी का जैसे है, जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही। तो ज़िंदा आदमी का फ़ोटो होना चाहिए, अपने फेस का फ़ोटो इसमें डालना है, और उसके फ़ोटो के चारों तरफ एक सर्कल बनता है, जब तक रेड रहेगा तो वो फ़ोटो नहीं लगेगा। जब वो ग्रीन में हो जाएगा तब उसको नीचे से क्लिक कर दें तो वो फ़ोटो सबमिट हो जाता है उसमें। हो जाएगा तो उसके बाद हमारे सामने बैंक डिटेल मांगेगा। तो बैंक डिटेल में ऊपर जो वेरीफाई विद यूपीआई है, तो अगर इस पर से हम करेंगे तो हमें आसान ये रहेगा कि बाद में हमें यूपीआई वेरीफाई नहीं कराना पड़ेगा। तो ₹1 इसमें से कटेगा, जो 1-2 दिन के बाद वो वापस भी डाल देते हैं। तो यूपीआई से अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ना हो सके, यूपीआई आपके मोबाइल में नहीं अगर अभी तक बना है, तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, चाहे इसके साथ हो या चाहे इसके साथ। इसमें बैंक अकाउंट नंबर 2 बार डालना पड़ेगा और आईएफएससी कोड 1 बार डालना पड़ेगा, तो ये एकदम से हो जाएगा। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। अकाउंट नंबर वेरीफाई के बाद इस तरह का आपके सामने पेज खुलेगा। तो इसमें ये खुद बता रहा है कि ब्रोकरेज की जो फ़ीस होगी तो वो ये होगी, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में बता रहा है कि 0 कमीशन है, लेकिन ब्रोकरेज की फ़ीस इतनी होगी। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि ड्रा योर सिग्नेचर। तो इसमें अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम इसको क्लिक करके तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये साइन किसी का रह जाएगा, मैं एक आदमी का अकाउंट खोल रहा था, उसमें साइन रह गया, तो 1 महीना लगा, क्योंकि इसमें जो जितना डाटा आपका सेव हो चुका है तो ये इरेज़ नहीं होता, यानी कटता नहीं है वहाँ से। तो जब तक आप कस्टमर केयर को बार-बार फ़ोन करके बार-बार, और कस्टमर केयर में जो आदमी बैठते हैं वो बदलते रहते हैं। तो वो 1 बार आप बोलोगे, 2 बार बोलोगे, वो जिस आदमी को बोलोगे वो डिप्टी से चला जाएगा या दूसरे काउंटर पर चला जाएगा, फिर दूसरा आके आपको कॉल कर देगा कि आपका जी अकाउंट फँसा हुआ है, इसको निकालो। फिर उसको जब आप बोलोगे कि इसको क्लियर करो, मैं दोबारा नए सिरे से करना चाहता हूँ, तो ऐसे महीना लग गया था मुझे। तो फिर जब मैंने एक ही कस्टमर केयर के साथ बात करता रहा, उसका मैंने नाम पूछ लिया, तो फिर उसी को जब भी कॉल करता था मैं उससे बात करता। तो फिर 4-5 मरतबा मैंने जब कस्टमर केयर में कॉल किया, तो उसके बाद जाके तो मेरा ये मसला हल हुआ। तो अब यहाँ पर नीचे ड्रा सिग्नेचर है, तो आप इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो इंटरफेस हमें दिख रहा है, तो इस तरह से हमने इस पर उँगली के साथ साइन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको जब वो ये इस तरह का इंटरफेस खुलता है तो साइन नहीं करते, बल्कि आगे उसमें सबमिट कर देते हैं या कंटिन्यू कर देते हैं। तो साइन हुआ ही नहीं, तो सिग्नेचर खाली रहेगा, तो फिर वही दिक्कत आएगी जो मेरे साथ पेश आया। या तो इसमें नीचे ये भी बता रहा है कि आप साइन अपलोड भी कर सकते हैं किसी कागज़ के ऊपर, आप साइन करके तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे, आपको आगे कैमरे का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से फ़ोटो उठा के भी डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहीं पर कर दें, तो ताकि आपको दूसरे कैमरे वगैरह में नहीं जाना पड़े। दोनों चीज़ें आसान है, जो आपको आसान लगे वो चीज़ आप कर दें। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रा सिग्नेचर के ऊपर, तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से सामने हमारे इंटरफेस खुलेगा। तो ये हमारे सामने पूरा पेज खुल रहा है, तो इसके ऊपर हमने अब साइन करना, और हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब हम इस पर साइन करते हैं तो इस तरह से करना है, सिंपल जो आप साइन करते हैं वही वाला करना है, इस तरह से, इस तरह से। और नीचे बता रहा कंटिन्यू, तो हम इस पर कंटिन्यू कर देते हैं। हमारा सिग्नेचर सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमें इतने सारे सेगमेंट्स बता रहा है कि ये चीज़ें आपने करनी है। तो हम इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं। जब एक्टिवेट पर करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें सारी हमें बता रहा है कि ये पढ़ के बताओ कि आप एग्री करते हो या नहीं। तो हम इस पर अंडरस्टैंड, यानी हमें समझ आ गई कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि कोई स्टेटमेंट, आपने जो अकाउंट नंबर उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट डालो, सैलरी स्लिप डालो, ITR डालो, या DP होल्डिंग डालो, या फार्म 16B डालो। तो लेकिन हम इसमें आके परेशान हो जाते हैं। एक बंदे को अकाउंट मैंने खोलने के बताया, उसको पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको सब आता है, लेकिन यहाँ पर आके रुक गया, अब मैं क्या करूँ। लेकिन हमें देखना चाहिए कि सामने नीचे यहाँ पर ऑप्शन कंटिन्यू का भी है, स्किप का भी है। तो ये चीज़ें हम इनको ज़रूरी नहीं है कि ये डालना है, हम इनको स्किप कर सकते हैं। तो हम सीधा स्किप के ऊपर जो नीचे यहाँ पर बता रहा है, तो स्किप यानी हम कुछ भी नहीं देना चाहते, हमें इसके बगैर अकाउंट चाहिए। तो हम स्किप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमें बता रहा है कि यहाँ पर अभी डालें को बैक पीछे करके, तो अभी डालेंगे या फिर अपलोड लेटर। तो हम लेटर पर कर देंगे, भाई हम कभी बाद में जब फुर्सत लगी तो डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा आराम से हो जाएगा। तो नॉमिनी के लिए अब बता रहा है, तो नॉमिनी का ये है कि पिछले साल भी बहुत सारे लोगों का,
तो यहाँ पर जब पहुँचकर तो नॉमिनी के बारे में तो ऐसा मसला है कि पिछले साल बहुत ज़ोर लगाया था अपस्टॉक वालों ने कि नॉमिनी ऐड करो, और बैंक वाले भी इस चीज़ पर ज़ोर लगाते हैं। तो हम बाद में करने के बजाय यहाँ पर बाद में करने के लिए भी हमें बता रहा है और अभी भी करने के लिए बता रहा है। तो उसमें 100% उसका शेयर रखना होता है, तो हम अभी कर लेंगे क्योंकि बाद में फिर से हम अब एप्लीकेशन डालेंगे नॉमिनी की, तो 3-4 दिन उसमें वेरीफाई होने में लग जाते हैं। तो इसलिए हम अभी इस काम को नॉमिनी को ज़रूर ऐड कर लेंगे। तो हम ऐड नो पर करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ़र्स्ट नेम बता रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग नेम डालने हैं। जैसे इनका बशीर अहमद है नॉमिनी का नाम, तो हम पूरा बशीर डाल देंगे। ऊपर बशीर लिखेंगे और नीचे अहमद लिखेंगे। तो लास्ट नेम जो मोहम्मद बशीर अगर होता तो पहले ऊपर मोहम्मद आता और नीचे बशीर आता, तो इसके अहमद बाद में लग रहा है, तो इसलिए हम अहमद नीचे डालेंगे और ऊपर बशीर डालेंगे, अहमद। रिलेशन क्या है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो इनके हैं तो वो हस्बैंड हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हस्बैंड का कोई मिल नहीं रहा है ऑप्शन, तो हम इसलिए सपोज़ पर कर लेंगे, यानी वारिस हैं। तो डेट ऑफ बर्थ उनकी है जो भी होगी तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से। यहाँ नीचे कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे और डाल देंगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स उसकी आ रही हैं। अब बता रहा है कि हम इसको परसेंटेज कितना रख सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर हमें ये ऑप्शन बता रहा है, तो उसका 100% रख दें बस। 100 से कम नहीं आ सकता, 100 कर दें तो 100 से कम लेगा भी नहीं, तो इसलिए हम 100 ही इसको क्लिक कर देते हैं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना आए। एक से ज़्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसमें वो कैलकुलेट करके डालना कि किसको कितना परसेंट जाना चाहिए, सबको बराबर बराबर का ऑप्शन भी होता है। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि आप अपनी जो आपने अभी तक एप्लीकेशन डाली है तो उसको यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल डाली, फ़ोटो चेक करना, डेट ऑफ बर्थ, बैंक वगैरह जो भी चीज़ें चेक करनी वो चेक भी कर सकते हैं। और साइन एप्लीकेशन भी यहाँ पर बता रहा है। ये साइन एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो ये फ़ाइनल सबमिट है, तो अच्छी तरह चेक भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी चेक करेंगे, आपको अगर भरोसा है कि हमने सही चीज़ें सारी डाली हैं, तो फिर चुप करके यहाँ पर साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना और सबमिट कर देना। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ये करेंगे तो हमारे सामने जिस नाम से हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर चल रहा है, और NSDL चल रहा है, तो ये अपस्टॉक की ये है, उसमें हम उस गेटवे से हम कर रहे हैं इसको, उस लिंक से हम कर रहे हैं। और यहाँ पर इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसा हम इसको क्लिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस चल रहा है, हमने इसको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड हमने डालना है और फिर इस पर क्लिक करना है तो OTP आ जाएगा। चलिए हम आधार कार्ड डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें OTP, आधार का जो OTP आएगा, तो वो जैसे ही डालेंगे तो हमारे सामने फाइनल सबमिट अब हो चुका है। तो अब हमें ये बता रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पर बता रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू अपस्टॉक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड RKSV कमोडिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इट usually takes 3 to 4 days for the regulators to verify and activate the account. We will keep you updated via SMS or notification on your mobile number. यहाँ पर ये सारी चीज़ बता रहा है कि 3 से 4 दिन आपके लग सकते हैं इसको चेक करने में, वेरीफाई करने में। उसके साथ साथ हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे SMS के ज़रिए से या फिर नोटिफिकेशन के ज़रिए से। तो जो SMS आएगा वो ईमेल में के ज़रिए भी आ सकता है और मैसेज में भी आ सकता है। तो ये हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से ये मुझे टाइम क्यों लगा, ये सिर्फ 2-2.5 मिनट का काम है। डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तो नाम जो है आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और बैंक डिटेल्स में नाम सेम होना चाहिए, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं लगती है, बिल्कुल आसानी से आप खोल सकते हैं। आप मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा, कभी क्या चल रहा, तो उस वजह से मुझे ये टाइम लगा। लेकिन अगर आप जो मैंने हर पॉइंट को टच करने की कोशिश की है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर आप इस सिंपल तरीके से एक मोबाइल के अंदर मेरी वीडियो लगाकर दूसरे मोबाइल से आप किसी के मोबाइल को लेकर तो अपने पास रख लें, तो मेरी वीडियो को ओपन करके रखें, तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप अपने मोबाइल पर उसी स्टेप बाय स्टेप 1-2 बार अगर चलाएँगे तो आपको फिर आदत हो जाएगी। फिर जो भी आदमी आपसे कहेगा कि अकाउंट ओपन करना है, तो आप 1-2 मिनट के अंदर ही खोल कर दे सकते हो। मैं कभी मस्जिद में जाता हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, तो बाहर निकलता हूँ, कोई आदमी कहता है कि मैंने भी अकाउंट ओपन करना है, तो मैं वहीं मस्जिद के बाहर ही खड़ा थोड़े आगे निकल कर किसी गली में के कोने पर खड़ा होकर 2-3 मिनट के अंदर उसका अकाउंट खोल कर तो वेरीफाई करके भी दे देता। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है और मुफ्ती साहब के लिंक से जल्दी खुलता है। अगर आप डायरेक्ट अपस्टॉक की एप्लीकेशन से खोलोगे तो फिर आपको
फ़ोन कॉल आएगी, वो 1 दिन में आए, 4 दिन में आए, हफ़्ते में आए, वो जो अपस्टॉक वाले फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ़ बर्थ पूछेंगे, फिर और भी बहुत सारी डिटेल्स पूछकर आप क्यों अपस्टॉक में करना चाहते हो, आपके स्पोज़ का क्या नाम है और आपके नॉमिनी का क्या नाम है, तो ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करके उसके बाद ही खोलते हैं। तो मुफ्ती साहब के, क्योंकि मुफ्ती साहब सब ब्रोकर हैं, तो इसलिए मुफ्ती साहब के लिंक से जब हम ओपन करते हैं तो इसमें कोई वेरिफ़िकेशन का कोई कॉल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि ये 3-4 दिन भी नहीं लगेंगे। अगर जैसे आज छुट्टी है, संडे का दिन है, तो कल हो सकता है कि ये आराम के साथ मेरे ख़्याल से कल ट्रेडिंग डे होगा और परसों भी ट्रेडिंग डे में, परसों तक ये अकाउंट आराम से खुल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि इस सिंपल तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी और आराम के साथ बगैर दिक्कत के हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलें, 100 रुपये से शुरू करें, 100 रुपया कम से कम फंड्स इसमें ऐड होता है और सीखें। मुफ्ती साहब बार-बार कहते हैं कि भाई सीख लो, सीखी हुई चीज़ है, हुनर सीखा हुआ कोई भी होता है तो वो मरते दम तक जाता नहीं है। तो इसलिए इसको अकाउंट को खोलें और खोल कर तो फिर उसके बाद इसमें सीख लें। तो सीख कर फिर अपनी मर्ज़ी है, जब आपको समझ आ जाए कि करना है या नहीं करना, उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी है, करो या ना करो, लेकिन सीख कर रखो। सीख कर खुद सीखो, और खुद अगर नहीं कर सकते हो, ऐसा आपको अल्लाह ने अगर रोज़गार दिया, काम दिया कि आपको फ़ुर्सत नहीं लगेगी, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और शॉर्ट टर्म आप नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो डेली बेसिस पर, तो आप खुद सीख कर दूसरों को सिखाओ। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, मैंने लॉन्ग टर्म में लगा के रखे हैं पैसे, 2-2, 10-10 साल के लिए लगा के रखे हुए हैं। मैं डेली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ इसलिए कि मैं टीचर हूँ। लेकिन मैं ये अकाउंट खोलना और अपस्टॉक के हर चीज़ को टच करना, ये वीडियोज़ बनाना, ये क्यों है कि जैसे मुफ्ती साहब का मिशन है कि फ्री में सबको सिखाओ, सब कमाने वाले बने। हर मुसलमान को अवेयर करो कि जो-जो नई-नई स्कीमें आती हैं, नए-नए ज़राए आते हैं कमाने के, पैसे कमाने के, तो उन चीज़ों को मुसलमान उससे अवेयर हो जाए, जानकार बन जाए और उन तरीकों को इस्तेमाल करके हलाल तरीके से रोज़गार कमाए। तो रोज़गार कमाने के लिए मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको जगाने के लिए मुफ्ती साहब का मिशन मैंने भी पकड़ा, और मैं ये वीडियोज़ भी डालता हूँ, और जो मेरे आस-पास के लोग हैं तो उनको जाके उनके घर अपनी गाड़ी से जाता हूँ, तेल खर्चा लगा के जाता हूँ, और फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डेली जो भी ट्रेडिंग है वगैरह है तो वो सिखाता हूँ। अकाउंट कैसे ओपन करना है, कंपनी नीचे जाएगी फिर क्या करना है, ऊपर जाके क्या करना है, बाई कैसे करना है, सेल करना है, सब चीज़ें मैं उनको उनके घर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, कोई फ़ीस नहीं लेता। तो सिखाओ, अगर हम किसी का भला करेंगे तो अल्लाह ताला पहले हमारा भला करेंगे। अपनी आँखों से मैं भी देख रहा हूँ, मुफ्ती साहब को हम सब देखते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने एक 12,000 की तनख्वाह लेने वाले आदमी को किस तरह करोड़ों अरबों अरबों रुपया और ऐसा मालदार बना दिया कि पूरी दुनिया के सफ़र किस तरह से वो कर रहा है। तो ये हमारा भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट का मिशन है। तो लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।